नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे राधा नाम की महिमा। एक बार राधा बोलने से क्या होता है, जानिए चमत्कारी फल। आइए चलिए जानते हैं राधा नाम बोलने से क्या होता है। एक बार संजीव नाम के एक संत किसी गांव के निकट स्थित आश्रम में भागवत जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। दिन के वृतांत में जब वह कथा सुना रहे थे तो बताने लगे कि अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार भी सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरकों में नहीं जाता। वही एक सेठ जी रोज आकर सत्संग सुना करते थे। सत्संग समाप्ति के पश्चात वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। संत जी ने पूछा, सेठ जी क्यों रो रहे हो, तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ जी बोले, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्रदान है, पर मेरे मन की एक बड़ी चिंता सताती है। कि संत जी कहने लगे कि कहिए कौन सी चिंता? तो सेठ जी कहने लगे कि आज आपने भगवत गीता में नरकों का वर्णन किया है और बताया कि जीवन में अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति है, लेकिन एक उपाय है जिसके नरकों से बचा जा सकता है। प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में यह विश्वास है कि आप संतों की कृपा और भागवत की कृपा से मेरे उद्धार तो हो ही जाएंगे, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 वर्ष है। वह ना तो सत्संग में आता है, ना ही परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा, मुझे बड़ी चिंता होती है। मैंने उसे बहुत बार समझाने का प्रयास किया। मैं कहता हूँ कि इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण करो। वह कहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, तुम भी मत किया करो। जितना आस्तिक हूँ प्रभु के प्रति, जितनी मेरी आस्था है, वह उतना ही कट्टर नास्तिक और अनीश्वरवादी है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो जाएगा। सेठ जी बोले, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाइएगा। आप कृपा कर मेरे घर आइए और कम से कम एक बार उसके मुख से राधा नाम का उच्चारण करवा दीजिए। तब संत जी कहने लगे कि कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊँगा, उससे परमात्मा का सुमिरन अवश्य करवाऊँगा। दूसरे दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए और संत जी ने आने का इंतजार करने लगे। आश्रम में कथा की समाप्ति हुई और अब संजीव संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे तो सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही अपनी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। संत जी ने जब यह वचन सुने तो सेठ जी रोते हुए कहने लगे कि भगवान जी, देखा आपने सब कुछ किया, अच्छा होगा। अब सेठ को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कमरे में गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया? वो संत जी के को अपने पास इतना देखकर कहने लगा, आपने हाथ मेरे कंधों से हटाओ। मैं ना संतों को मानता हूँ, ना ही भगवान लोग को। जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानता। आप मेरे नज़दीक क्यों आए हैं? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम क्या होता है? लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है तो अवश्य करके ही जाऊँगा। वह सेठ का भाई भी वह बड़ा कट्टर था। वह कहने लगा, आपको जिसका भी उद्धार करना है कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराए, कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह सेठ जी का भाई कहने लगा कि कुछ नहीं बोलूँगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोलो। वह कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूँगा। तब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है तो मैं रोज जैसा करूँगा। आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ। जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊंगा, एक भी परिवार वाला कक्ष में ना आए। अब इस प्रकार से अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया है, मैं नहीं बोलूँगा। भगवान को नहीं मानता, भगवान की बातें नहीं मानता, मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे,
जितने तुम कट्टर नास्तिक हो उतने ही मैं आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है तो तुम्हारे मुँह से राधा नाम सुनकर ही जाऊँगा, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी राधा नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु हैं, पर लीला में माहिर भी होते हैं। उन्होंने क्या किया, सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब वो सेठ ठहरा 50 साल का वृद्ध, संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ मरोड़ दिया। हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और संत जी फिर से कहने लगे, बोलो राधे राधे। फिर कहने लगा, मैं नहीं बोलूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके पैरों को भी बांध लिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा, लगता है यह संत तो मुझे मार ही डालेगा। तब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ खोल दिया और पैरों को भी छोड़ दिया और बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। तब संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था कि आपने कहा था कि नास्तिक है मेरा भाई, कभी कुछ बोलेगा ही नहीं, पर आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण कर दिया है, इसका कल्याण हो गया। कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे संत हैं, मैं तो झगड़ा करने गया था, यह तो मेरे ऊपर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे का नाम उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बैठा रहूंगा। अब या खुद कष्ट सहकर भी लोगों को कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 5-6 महीने गुजरे होंगे कि अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर की समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब ये इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है उसका हिसाब क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगे, भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया है, इसे तो सीधे नरक भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेशानुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा कि भगवान, एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात है। चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, इसने एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया था। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण सुनकर यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब फिर से किया जाएगा, इसके बाद इसे नरक भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका पूरा हिसाब देखो और बताओ कि इसने परमात्मा का नाम उच्चारण तो नहीं किया है। चित्रगुप्त ने फिर से हिसाब देखा तो देखकर कहने लगे, भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह संतों के कहने पर किया था, दिल से नहीं किया था, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण हुआ है। यह अब यमराज भी विचार करने लगे कि एक बार राधा नाम का उच्चारण और सारा जीवन पाप में अब क्या किया जाए। तब यमराज ने इस इंसान से पूछा कि एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दें या तुम्हें नरक में भेजें। तब वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा आप मुझे पहले राधा नाम उच्चारण का फल दे दीजिए, फिर मुझे जहाँ चाहे वहाँ भेज दो। तब यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। तब वह अपनी क्षमता के निवारण करने के लिए उसे भक्तों को साथ लेकर स्वर्ग लोक में गए। स्वर्ग में जाकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव, मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम उच्चारण करने से क्या फल मिलता है। तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया, पर उन्हें भी इसका फल पता नहीं था। तो वह देवता मिलकर दोनों ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मा जी ने अब उन सबको देखा, तब पूछने लगे कि आपके साथ इंसान कौन है। तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप किए हैं। हमें तो पता नहीं है कि राधा नाम उच्चारण का फल क्या है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब उन्हें भी पता नहीं चला। तब ब्रह्मा जी के कहने पर हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। तब वह भगवान शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, महादेव जी, इंसान ने सारा जीवन पाप किया है, पर एक बार भोजन करते समय राधा नाम का उच्चारण किया है।
अब आप बताइए कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल मिलता है। तब महादेव जी ने बहुत प्रयास किया पर वे भी राधा नाम का महिमा का स्पष्ट नहीं कर सके। तब शंकर जी कहने लगे कि अब हमें भगवान कृष्ण के पास चलना चाहिए, क्योंकि वही राधा तत्व का भली भांति जानते हैं। ऐसा सोचकर सभी देवी देवता भगवान शंकर जी के साथ मिलकर उस इंसान को की आत्मा को लेकर भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में पहुंचे। श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा कि आज अचानक आगमन का क्या कारण है। तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, यह जो इंसान है इसे धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी यह पता न कर सके कि एक बार राधा उच्चारण का फल क्या होता है। तब वो इसकी जानकारी लेने के लिए इंद्र के पास गए और स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी से होते हुए मेरे पास पहुंचे। अब मैं इन सबको आपके पास लेकर आया हूँ। अब आप ही बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या होता है। जब इस प्रकार बातें चल रही थी तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधिका, तुम क्यों हंस रही हो। तब राधिका कहने लगी कि भगवान, यहाँ अब तक कोई भी राधा नाम का महत्व को नहीं समझ पाया है। तब भगवान शंकर जी के कहने लगे, महारानी राधिका नाम का क्या प्रभाव है, आप हमें ही बता दीजिए। तब राधिका जी कहने लगी, महादेव जी, आप स्वयं सोचिए कि इस व्यक्ति ने एक बार राधा का नाम जपा, केवल एक बार राधा नाम के उच्चारण से यह स्वर्ग लोक को पार करता हुआ आया है। ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव का दर्शन करके आया है। आपके शिवलोक में आपको देखा और आज आप सभी के साथ लेकर हमारे गोलोक धाम में आया है। मेरे दर्शन कर रहा है और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे बड़ा राधा नाम का फल और क्या हो सकता है। श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में वह आत्मा उपस्थित हो गई। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि धर्मराज, जिसने एक बार भी राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो वह तो कभी नरक में नहीं जा सकता है। तब वह आत्मा जो वहां राधा रानी के दर्शन कर रही थी कहने लगे, महारानी, मैंने तो संतों के भय से आकर आपका नाम जब उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें तो जीवन में कोई भी भय नहीं होता है, ना ही वे संसार की भटकती यात्रा में कभी नहीं निकलते। वे तो सीधे आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो यदि इतना महत्व है केवल एक बार राधा नाम के उच्चारण का, तो सच्चे हृदय से एक बार इस प्रकार कहें, राधे राधे, राधे श्याम राधे। तो राधा राधा नाम का उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।